जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, आपने 12वीं पास किया हुआ है और आपके पास जो है डीएलएड का सर्टिफिकेट है, तो आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर यानी 1 से 5 के लिए जो है वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो यहाँ पे डायरेक्ट नोटिफिकेशन निकाला हुआ है और आप लोगों को मैं डायरेक्टली समझाने वाला हूँ इस भर्ती में कौन लोग अप्लाई कर सकता है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, एज लिमिट क्या है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, किस विभाग, किस जिला से, किस जो है स्टेट से बहाली निकल कर आ रही है, सारी इंफॉर्मेशन जो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफी शानदार अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम के आधार पर चयन होने वाला है। सैलरी आपकी लगभग 60,000 6 लेवल की सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। तो काफी बढ़िया बहाली है, काफी शानदार अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग डीएलएड करके बैठे हैं, वेट कर रहे हैं बहाली प्राइमरी टीचर की कब आएगी, उनके लिए यह अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। और आप लोग एकदम बिल्कुल रेडी हो जाइए कि ये भर्ती के लिए फॉर्म भरना है, तैयारी में लग जाना है और एकदम पढ़ना है मन लगा के, ताकि इसमें आपका जो है एग्जाम हो सके। देखिए फ्रेंड्स, ये बहाली आप देख सकते हैं 1055 जो है एक विभाग में बहाली निकाली गई है, जिसमें आप देखेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी जो कि बोला गया 50% मार्क्स के साथ, और 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी जो है डीएलएड जिसको बोलते हैं, वो आपका जो है यहाँ पे होना चाहिए। काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं 1055 पदों पे ये बहाली आपकी रहने वाली है। इसके अलावा देखेंगे तो और एक और विभाग में बहाली है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। दोनों विभाग के एक ही बार दिखाता हूं ताकि उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सैलरी देखिए यहाँ पे, देखिए आपका पे लेवल जो है 6 है और ग्रुप बी आप कहलाएंगे, और यहाँ पे 35,400 बेसिक पे सैलरी है। इसमें जो भी अलाउंसेंस ऐड होता है, जिससे अलाउंसेंस ऐड होगा डीए, इसके अलावा और भी तमाम चीजें अलाउंसेंस ऐड होता है, तो इस सैलरी लगभग जो है आपकी 60,000 प्लस आपको जो है इस सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप फॉर्म जरूर भरिएगा। एज लिमिट भी देखेंगे तो 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपर एज में भी छूट है, मैं आपको बताऊंगा कि अपर एज में किस कैटेगरी को कितना छूट यहाँ पे मिलने वाला। अगर आपका उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो चुका है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पे अपर एज में छूट देखने को मिलेगा। एक और विभाग में देखेंगे तो थोड़ा सा वैकेंसी यहाँ पे कम है, जो कि दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में वैकेंसी निकाली गई है, 125 पद है। इस तरह से जो है आपके लगभग 1180 पदों पर ये बम्पर भर्ती जो है निकाली गई है। और इसमें भी देखेंगे तो 12th पास बोला गया 50% मार्क्स के साथ। अगर आप SC/ST हैं तो 5% का रिलैक्सेशन है और 2 साल का डिप्लोमा चाहिए इन प्राइमरी एजुकेशन यानी वही डीएलएड जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे आपके पास या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए जेबीटी का या डाइट का या ईटीई का या बीईएलएड का, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो डीएलएड के इक्विवेलेंट कोर्स होते हैं वो भी आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में, ये किस विभाग से बहाली निकल कर आ रही है और कौन लोग एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं ये जो बहाली है ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSSB, जो कि यही इसका जो एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। इसमें देखेंगे तो ऑनलाइन का भी डेट यहाँ पे आ चुका है, जो कि बोला गया 17/9 से लेकर 16/10 तक। बहुत लोग डेट भूल जाते हैं कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और लास्ट डेट का वेट करते हैं कि फॉर्म हम लास्ट डेट पे भरेंगे। तो भाई आप वेट कर नहीं करना है, आपको जो है जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर देना है। 17/9 को मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरे जाएंगे। 16/10 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन का डेट जो है 10 तारीख के डेट में, आज ही के डेट में जारी हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो इस पद का नाम है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, यानी प्राइमरी स्कूल में आपको जो है एज असिस्टेंट टीचर के तौर पे काम करना है। 1 से 5 के बच्चों को आपको जो यहाँ पे क्या करना है, पढ़ाना है। समझ में आ गया। अब चलिए और आगे हम बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या जानकारी दिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जो है बहाली है, जो कि विज्ञापन संख्या, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, क्योंकि DSSB लगातार बहुत सारी बहाली का एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये आपको जो है पोस्ट कोड भी देखना जरूरी है। 802/25 25 की बहाली है और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 802। इसमें देखेंगे तो 2 वैकेंसी, अगर आप दोनों के लिए सिलेक्ट करके फॉर्म भरेंगे तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो दोनों को ही चूज कर लीजिएगा। एक आपका डिपार्टमेंट जो दिया गया है वो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 1055 पदों बहाली आपकी निकाली गई है। विकलांग के लिए भी 55 पदों को सीटों को रिजर्व किया गया, कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट को दिया गया है। लेवल 6 की सैलरी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में भी आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें आप देखेंगे तो 6 विकलांग के लिए सीट रिजर्व है। 125 टोटल सीट यहाँ पे रहने वाले हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज बहाली यहाँ पे आपको जो है दिखाया गया है। इस तरह टोटल 1180 पदों पे प्राइमरी टीचर की बहाली जो है दिल्ली में निकल कर आ चुकी है।
1 से 5 का आप टीचर बनना चाहते हैं तो इसका फॉर्म जरूर भरिएगा, जो कि आवेदन जो है स्टार्ट हो रहा है, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे देख सकते हैं 17/9 से। 17/9 को मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, जिसमें आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल पेमेंट जमा करने तक का। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे कि इसका फी कितना रहता है। देखिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं तो आपको, या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको मात्र 100 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे लगता है। अगर आप SC/ST से आते हैं और विकलांग है तो 1 भी रुपया आपको आवेदन शुल्क नहीं देना है, फॉर्म फी माफ है, मात्र 100 रुपया। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये दिल्ली की बहाली है तो क्या हम अदर स्टेट से तो फॉर्म भर सकते हैं? जरूर भर सकते हैं। आप एज अ जनरल में फाइट करेंगे, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो दिल्ली के निवासी है उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी लोग को रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला। सिर्फ जो है दिल्ली निवासी को रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी को यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आप SC/ST से हैं, फॉर्म भरते हैं तो आपको 100 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। जो अपर एज में छूट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। आप जो एज अ यूआर ऑन रिजर्व में फॉर्म को अप्लाई करेंगे और देखेंगे तो ऑन रिजर्व में 434 पद यहाँ पे है। सबसे ज्यादा जो है ऑन रिजर्व में सीटें रखी जाती है, आप सबको पता होना चाहिए। तो आपको फाइट जो है इस सीटों पे करना होगा। ये जो सीटें आपकी दिख रही है, समझ में आ गया? अब चलिए बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो पहला विभाग है जिससे आप देखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी टीचर की जो बहाली है, जिसमें 1055 बहाली है। तो इसमें जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो क्या रखा गया? सीनियर सेकेंडरी या इट्स इक्विवेलेंट, मतलब 12वीं के जो इक्विवेलेंट माना जाता है, 12वीं पास, यानी जिसको हम यहाँ लिख देते हैं 12वीं पास, चाहिए ही चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ 50% मार्क्स, एंड लिखा हुआ है 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिस भी नाम से आप उसे जानते हो, जिसको हम लोग DELED बोलते हैं, समझ रहे ना, या डिप्लोमा इन एजुकेशन बोलते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। और में बोला गया है, सपोज आपके पास ये है, या अगर आपके पास जो है, यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे बताया गया, जो कि आप यहाँ पे समझ लीजिए, सीनियर सेकेंडरी या इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिस भी नाम से आप जानते हो, जिसका मान्यता NCTE के मान्यता से हो, जो NCTE मान्यता देता है उसके माध्यम से आपने पढ़ाई किया हुआ है, तो आपके पास 45% है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मान लीजिए सपोज ये भी नहीं है आपके पास, इसमें से कोई एक चाहिए, तो सीनियर सेकेंडरी पास होने चाहिए एटलीस्ट जो है 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का अपने डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल जो एजुकेशन होता है जो विकलांग को पढ़ाते हैं, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। सपोज आपके पास ये भी नहीं है, ये वाला जो है सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास आपने किया हुआ है, और 4 साल का जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, BELED जिसको बोलते हैं, वो भी आपने कर रखा हुआ है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्वालिफिकेशन है। 12वीं के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, इसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपने किया हुआ है जिसको प्राइमरी टीचर के लिए पढ़ाने के लिए रखा जाता है, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है और 2 साल का जो है DELED कर रखा हुआ है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। 2 इयर्स मतलब DELED होना चाहिए और ग्रेजुएशन भी उसने किया हुआ है। अब ग्रेजुएशन जब वो किया रहेगा तो उसका जो 50% की बाध्यता है वो समाप्त कर दिया गया, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नहीं लिखा गया कोई 50% ग्रेजुएशन में चाहिए। तो ग्रेजुएशन है और DELED है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट आपका क्वालिफाई यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। और आप जो है हिंदी जो है मैट्रिक स्तर पे, यहाँ सेकेंडरी लेवल पे जो है, सॉरी सेकेंडरी लेवल पे यानी मैट्रिक स्तर पे आपको पढ़े होने चाहिए हिंदी, उर्दू या पंजाबी कोई एक सब्जेक्ट, या अंग्रेजी कोई एक सब्जेक्ट। अगर कोई बंदा बिहार से है, यूपी से है, तो वो जरूर हिंदी विषय रहता है उसके मैट्रिक स्तर पे, समझ रहा ना। तो इसमें से कोई एक लैंग्वेज भी विषय आपके पास होने चाहिए, कोई सा भी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, हिंदी हो। अब देखिए जो पंजाब से वो भी एलिजिबल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको पंजाबी लैंग्वेज रहता है उनके मैट्रिक स्तर पे। बिहार के लोगों को हिंदी रहता है, अंग्रेजी भी रहता है, ठीक है। तो आप पास होने चाहिए और आपके पास सीटेट होना चाहिए। तो अगेन मैं बोल रहा हूं, मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12th पास होना चाहिए, प्लस DELED होना चाहिए, या जो है BELED जो होता है BELED, ठीक है, या आपने जो है और भी जो इस प्रकार के इक्विवेलेंट जिस इसके होते हैं वो आपने कोर्स कर रखा हुआ हो, प्लस सीटेट जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 जो 1 से 5 के लिए एलिजिबल होते हैं पढ़ाने के लिए, 1 से 5 पेपर 1 क्वालिफाई होने चाहिए। इसके बाद आपके जो है 10th स्तर पे जो है हिंदी, उर्दू, या जो है पंजाबी, या जो है इंग्लिश, कोई एक विषय आप जो है 10th स्तर पर पढ़ना चाहिए। तो ये आपके जो है बेसिक जो क्वालिफिकेशन है
वो यहाँ पे आपका रखा गया है। तो ये आपके क्वालिफिकेशन है जो आप यहाँ पे एलिजिबल है तो फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। अब यह नोट में लिखा गया है जो 50% की यहाँ पे रिलैक्सेशन है उसमें भी आपको छूट है। जैसे कि आप देखेंगे तो SC ST को, विकलांग को, OBC को यहाँ पे जो है क्या है कि एकेडमिक रिलैक्सेशन में आपको जो है यहाँ पे बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी सच एज SC ST उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे 5% का यहाँ पे दिया गया। यानी जहां पे 50% मांग रहा है कि 50% चाहिए ही चाहिए, वहां पे अगर आप SC ST से हैं 45% भी आपके पास क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप जिसको छूट चाहिए वो आप यहाँ पे छूट ले सकता है। तो ये बेसिक सा क्वालिफिकेशन है। सेम यहाँ पे सैलरी की देख सकते हैं, यहाँ पे सैलरी काफी बढ़िया है। यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होता है डिजरेबल में वो सब यहाँ पे नहीं मांगा गया है। एज जो है 30 वर्ष बोला गया और बोला गया कि एज में जो छूट होता है SC ST को, OBC को, उनको यहाँ पे टेबल जो है टेबल यहाँ पे दिया गया नीचे में, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये भी काफी बढ़िया अपडेट है, काफी बढ़िया बहाली है जो आपको यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा देखिए अगला जो डिपार्टमेंट है म्युनिसिपल काउंसिल में, उसके अंदर भी आप देखेंगे तो 125 पदों बहाली जो है यहाँ पे निकाली गई है, जिसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम रखा गया 12th पास विथ DALED जिसको डिप्लोमा बोलते हैं 2 साल वाला, वही सेम चीज। ETE भी क्वालिफिकेशन है, JBT है, डाइट है या BELED है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास 12वीं के बाद यहाँ पे होना चाहिए और 10th स्तर पे आप जो है हिंदी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़े होने चाहिए, ये आपको यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट यहाँ पे क्वालिफाई चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे एक चीज इसमें डिजरेबल में कंप्यूटर नॉलेज की जो है जिक्र कर दिया गया है। तो कंप्यूटर नॉलेज में जैसे कि आपके पास कोई भी एक कंप्यूटर नॉलेज जो है डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो या DCA ADCA सर्टिफिकेट हो, वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। इसमें भी सैलरी देखेंगे तो लेवल 6 की सैलरी है, काफी बढ़िया सैलरी, 60,000 प्लस इन हैंड सैलरी आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया। इसमें भी एज लिमिट 30 वर्ष रखा गया। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आप किसी भी राज्य से हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी छूट है एज में या आपका जो भी आपका फीस में छूट है या जो कट ऑफ जारी होगा वो उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप एज ए रिजर्व कैटेगरी में आएंगे। हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया, तो DSSB ऑनलाइन की वेबसाइट से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे जो आवेदन होगा वो 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक होगा। पूरे 1 महीने आप ऑनलाइन मोड में फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है जिससे इसका आवेदन स्टार्ट होगा। आप सबको पता है मैं फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाता हूं। देखिए मैंने आपको बताया था कि मात्र 100 रुपए का आवेदन शुल्क लगेगा। बाकी जो SC ST विकलांग एक्स सर्विसमैन जो है उनको कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं लगेगा। इवन वुमेन महिला है उनको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं लगने वाला फॉर्म भरने के लिए। तो महिलाओं के लिए भले वो अदर स्टेट से हो या जो है दिल्ली के हो, उन सबको जो है यहाँ पे आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन प्रोसेस जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए एग्जाम को क्रैक करने का सबसे आसान विधि है कि आप सिलेबस को रट जाइए, एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए प्रॉपर से, उसके बाद आप तैयारी में लग जाइए। आप अपने जो स्टडी रूम है वहां पे सिलेबस को चिपका लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, डायरी में लिखिए, उसके बाद जो है आप तैयारी में लगिएगा ना तो हो सकता है कि आपका एग्जाम यहाँ पे निकल जाए 100%। अब देखिए 2 घंटे का एग्जाम होगा। यहाँ पे Tier 1 के बारे में बताया गया है जो कि 200 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स 200 होगा। और यहाँ पे 200 टोटल यहाँ पे बताया गया है। इसमें आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A और यहाँ पे दिया गया सेक्शन B। सेक्शन A में क्या पूछा जाएगा, तो देखिए यहां पे बोला गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस रहेंगे, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से क्वेश्चंस रहेंगे और हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे सारे सेक्शन से 20-20 मार्क्स, यहाँ से 20 रहेंगे, यहाँ से 20 रहेंगे, यहाँ से भी 20 मार्क्स पूछे जाएंगे, यहाँ से भी 20 मार्क्स पूछे जाएंगे, हर एक सेक्शन से 20 मार्क्स। इस तरह से 20 बचे 100 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इस तरह से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके यहाँ पे जो है बन जाएंगे। तो ये सेक्शन 1 जो है आपको अच्छे से ये जो है आपका सिलेबस को दिया गया है, आप अच्छे से देख लेंगे। अब यहाँ पे जो सेक्शन B है उसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे जो सेक्शन B है वो आपको बताया गया जो टीचिंग मेथोलॉजी होता है जिसको हम लोग पेडागोजी बोलते हैं, वहां से 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ये दिल्ली का एग्जाम है। देखिए सेक्शन B जो आपका रहेगा MCQ भी ये भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे बेस्ड ऑन एनसीटी का जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, जो 100 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, यानी समझ लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यहाँ पे आपको 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे जो आपको बोला गया है कि ये दोनों लैंग्वेज में एग्जाम होगा, हिंदी और अंग्रेजी।
जो कि आपको यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी दोनों ही पेपर में आपके एग्जाम होंगे, जो आपको एग्जाम देने में कोई समस्या नहीं होगी। आप चाहे तो हिंदी में दीजिए, आप चाहे तो अंग्रेजी में दीजिए, जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन जब आपका आएगा तो वहाँ पे बताएगा कि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं कि अंग्रेजी में देखना चाहते हैं, उसके अनुसार आप यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका आंसर सीट भी यहाँ पे जारी किया जाएगा, तो आप जब एग्जाम देंगे तो उसमें आपका आंसर सीट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। निगेटिव मार्किंग विल बी अप्लीकेबल, या निगेटिव मार्किंग भी अप्लीकेबल है 0.25 मार्क्स। अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके जो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इसके बाद से बोला गया है कि स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट विल बी टेकन एज रिक्वायरमेंट्स ऑफ जॉब। अब देखिए इसमें क्या है कि टीचिंग होगा, तो टीचिंग में आपका टीचिंग का लास्ट हो सकता है कि लास्ट में आपका स्किल टेस्ट लिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका अगर ले लिया जाता है तो आप उसके लिए भी तत्पर रहेंगे, आप उसके लिए भी तैयारी करेंगे। यहाँ पे पोस्ट प्रीफरेंस के बारे में बताया गया है कि आप यहाँ पे पोस्ट प्रीफरेंस जब फॉर्म भरेंगे उस समय आपको यहाँ पे देना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, मोड ऑफ सिलेक्शन, तो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा, जो भी आपका वो ऊपर मैंने सिलेबस बताया सेक्शन ए और सेक्शन बी, दोनों जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और उसके आधार पे जो है आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार किया जाएगा, और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका जो है फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे दिया गया, लेकिन इससे आपको नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना आप मेरिट में ऊपर रहेंगे। तो इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको जितना अच्छा स्कोर हो सके उतना अच्छा स्कोर आपको करना है। ये सब जानकारी यहाँ पे आपको दिया गया है। फिर आपको टीयर 2 के बारे में दिया गया है, बाकी इसमें और कुछ जानकारी यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई वेटिंग पैनल तैयार नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। रिजर्वेशन बेनिफिट्स उन्हीं को मिलेगा जो दिल्ली के निवासी हैं। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनसीटी दिल्ली, जो कि आपको यहाँ पे जो भी SC ST OBC EWS विकलांग ये सब का जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी मिलता है छूट, वो सब जो है दिल्ली के निवासी होते हैं, उन्हीं को यहाँ पे जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारी जानकारी आप समझ में आ गया। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको NCL, अगर BC से आते हैं तो NCL, OBC से आते हैं तो NCL बनवा लेंगे, SC ST हैं तो जाति बनवा लेंगे, क्योंकि उसमें जाति सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है फॉर्म भरते समय, क्योंकि मैं कई बार जो है इसका फॉर्म भर चुका हूं, अलग अलग बहाली निकलता है DSSB में। तो अब देखिए यहाँ पे अपर एज में जो छूट मिल रहा है वो SC ST को 5 साल मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे अपर एज लिखा हुआ है 30 ईयर्स से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो दिल्ली के निवासी हैं अगर वो SC ST से आते हैं, उनका 35 वर्ष उम्र है तो भी वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई OBC से है, उनका जो है उम्र यहाँ पे 33 वर्ष है, दिल्ली से बिलोंग करता है, तो उनको यहाँ पे छूट मिलेगा। विकलांग जनरल के लिए 10 वर्ष, विकलांग SC ST के लिए 15 वर्ष, विकलांग OBC के लिए 13 वर्ष का जो अपर एज में छूट मिलेगा। जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट सिटीजन इंप्लॉई है उनके लिए यहाँ पे जो है अलग से छूट यहाँ पे बताया गया, आप यहाँ पे देख लेंगे। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी पोस्ट पे है तो उनको भी यहाँ पे अप टू 55 ईयर्स का जो एज में छूट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो काफी बढ़िया बहाली है, आप जरूर फॉर्म को भरेंगे। अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो मैं आपको जो है जैसे फॉर्म स्टार्ट होगा वो मैं आपको जो है एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि हमारा जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, जैसे बहुत सारे लोग एज को गणना करेंगे, क्वालिफिकेशन को गणना करेंगे, तो वो जो है आपका देखिए 16/10/2025 के डेट पे गणना किया जाएगा। और 16/10 क्या है, लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, यानी जो भी आपका कट ऑफ होगा क्वालिफिकेशन का, एज का, एक्सपीरियंस, जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन का, वो जो है 16/10 को गणना किया जाएगा। अगर आपका जो है डीएलएड का मतलब सीटेड डीएलएड आप जो है 16/10/2025 से पहले क्वालिफाई है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एज लिमिट भी आपको इसी डेट पे गणना किया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे आप करेंगे। तो ये सारी टर्म कंडीशन है, आप यहाँ पे एक बार जो है फॉर्म भरने से पहले पढ़ लेंगे। तो आई होप आप लोग इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी को हासिल किए होंगे। अगर इसी प्रकार का वीडियो आपको हमेशा देखना है फ्यूचर में तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।